रीवा में पति को पेड़ से बांध दिया जाता है। उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी से कुछ दरिंदे गैंगरेप करते हैं। ये कहानी जो है रीवा के भैरव बाबा पहाड़ी की है। आखिरकार भैरव बाबा पहाड़ी पर उस दिन क्या हुआ था, इस घटना की हम डिटेल में कहानी आपको सुनाने वाले हैं। और ये कहानी सुनने से पहले आप लोगों से एक अपील करने वाले हैं कि यदि आपका दिल कमजोर है, इस तरह की कहानी आप नहीं सुन सकते तो मत सुनिएगा, बिल्कुल भी मत सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल नए नए दंपत्ति होते हैं, नई नई शादी हुई होती है, शादी को 6 महीने भी नहीं होते हैं। ये जो रीवा के दंपत्ति है जिनके साथ ये घटना हुई है, ये जो है कॉलेज लाइफ से ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कॉलेज फ्रेंड थे, फिर दोनों ने शादी कर ली और शादी करने के बाद जो है अच्छा खासा जीवन जी रहे थे। शादी को 5 महीने भी हो चुके थे और ये दोनों जो है 21 अक्टूबर को पिकनिक का प्लान बनाते हैं, घूमने का प्लान बनाते हैं कि भाई चलो आज घूम कर आते हैं कहीं पर। तो ये दोनों सोचते हैं कि भैरव बाबा पहाड़ी पर हम शांति से बैठेंगे, अपना एंजॉय करेंगे और फिर घर वापस लौट आएंगे। ये दोनों खुशी खुशी रीवा की भैरव बाबा पहाड़ी पर जो है जाते हैं और मंदिर से कुछ दूरी पर चट्टान जैसे पत्थर जो है, बहुत खूबसूरत जो है, जंगल में पत्थर रखे रहते हैं। तो ये दोनों पत्थर पर जाकर बैठ जाते हैं और पत्थर पर जाकर बैठ करके बातें करने लगते हैं। लेकिन इनसे कुछ दूरी पर कुछ लोग जो है शराब गांजा, जो दोनों जो मिक्स नशा है, वो मिक्स नशे की पार्टी कर रहे होते हैं। शराब भी पी रहे होते हैं, गांजा भी पी रहे होते हैं और ये टोटल 8 लोग होते हैं। दंपत्ति बड़ी शांति से अपना जो है बैठे हुए थे, पत्थर पर बातें कर रहे थे और इन दोनों पति पत्नी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो 8 दरिंदे जो पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे, गांजा पी रहे थे, उसके बाद में वो 8 दरिंदे जो है लिट्टी चोखा खाते हैं वहीं पर बनाकर और उनकी जब पार्टी खत्म होती है तो उनकी नजर जो है उन दंपत्ति पर पड़ती है। आदमी नशे में कुत्ते से भी बदतर कैसे बनता है, ये इन 8 दरिंदों ने दिखाया है। ये 8 के 8 दरिंदे उन पति पत्नी के पास जाते हैं जो चट्टान पर बैठकर शांति से अपनी बातचीत कर रहे थे। पति पत्नी के पास जाकर के बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे, बिना कुछ सोचे समझे नशे में पति के साथ बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, बुरी तरीके से मारपीट करते हैं, इतनी बुरी तरीके से कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 2 दरिंदे उसकी पत्नी को पकड़ते हैं, पत्नी को पकड़ करके 2 दरिंदे उस पत्नी के साथ भी मारपीट करते हैं, मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। फिर ये 8 के 8 दरिंदे जो है पति के साथ मारपीट करके उसको एक पेड़ से बांध देते हैं और पेड़ से बांधने के बाद बारी बारी से इन 8 में से 5 दरिंदे उसकी पत्नी के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देते हैं। उसकी पत्नी के साथ ये 8 में से 5 दरिंदे जो है बलात्कार करते हैं, बलात्कार की घटना को अंजाम देते हैं। पति को पेड़ से बांध दिया जाता है, उसकी आंखों के सामने बारी बारी से उसकी पत्नी के सामने साथ में जो है रेप हो रहा होता है। पति से जब मीडिया वालों ने पूछा तो फिर पति जवाब देता है कि मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि मैं अभी तक जिंदा क्यों हूं। मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी की अस्मिता को, मेरी पत्नी की इज्जत को कुछ दरिंदे लूट लेते हैं
और मैं कुछ नहीं कर पाता। बेबस पति जो है उस पर क्या गुजर रही होगी, उसकी मनोदशा क्या होगी, ये हम समझ नहीं सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा ये कि ये घटना होती है 21 अक्टूबर को। ये घटना 21 अक्टूबर को होती है, लेकिन चूंकि रीवा की धरती पर 23 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले थे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, इसलिए पुलिस 2 दिन तक इस घटना को उजागर ही नहीं करती है, रीवा की पुलिस, ताकि मुख्यमंत्री की शान में कोई कमी ना रह जाए। यह हमारे मध्य प्रदेश का कानून है भाई साहब, और यह हकीकत है कि 2 दिन तक इस घटना को पुलिस दबा लेती है, इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाले थे रीवा की धरती पर। और इतनी विभत्स घटना को पुलिस जो है उजागर नहीं करती है। खैर, वो पति पत्नी जो है 1 घंटे तक इस घटना से जूझते रहते हैं, 1 घंटे तक लड़ते रहते हैं। पति देखता रहता है अपनी पत्नी की इज्जत को लूटते हुए, कुछ नहीं कर पाता है, पेड़ से इन दरिंदों ने बांध दिया था। 5 लोग रेप करते हैं, उसके बाद ये उन दरिंदों के चंगुल से छूटते हैं और हिम्मत जुटा करके जो है घर आ जाते हैं। रात भर विचार किया होगा, रात भर शायद डिप्रेशन में तो रहे ही होंगे क्योंकि इतनी विभत्स घटना हुई थी घर में। तो दोनों हिम्मत जुटा करके पुलिस स्टेशन जाते हैं। सुबह पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि भाई 22 अक्टूबर को ये पुलिस स्टेशन में जाकर के कि हमारे साथ ये हुआ था। पुलिस भी उस मामले को सीरियस लेती है और घटना स्थल पर जाकर साक्ष्य जुटाती है, लेकिन उस मामले को उजागर इसलिए नहीं करती क्योंकि 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जी आने वाले थे और मुख्यमंत्री जी के सामने अगर ये घटना चली जाती तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस वालों की नौकरी पर भी आ सकती थी। तो इसलिए पुलिस उजागर ही नहीं करती है। पुलिस इस घटना को छुपा करके रखती है कि 23 अक्टूबर का कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद में हम इस घटना को उजागर कर देंगे। खैर, ये घटना जब उजागर होती है तो सब लोग हैरान रह जाते हैं कि इतनी विभत्स घटना, 8 दरिंदे पिकनिक स्पॉट पर अकेले बैठे पति पत्नी से मारपीट करते हैं और उनमें से 5 दरिंदे जो है रेप की घटना को अंजाम देते हैं। और उसमें से एक दरिंदे पर तो ये आरोप भी है कि वो बीजेपी नेता का बेटा है। यह आरोप लगाया है विपक्ष ने। खैर, दरिंदों की कोई पार्टी नहीं होती, दरिंदों की कोई जात नहीं होती, दरिंदों का कोई धर्म नहीं होता। ऐसे ऐसे लोग हैं यार कि इनको जब नशा चढ़ जाता होगा तो शायद ये कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। कैमरे के सामने तो ऐसी ऐसी गालियां देने का मन होता है इनको कि शर्म नहीं आई आपने, ऐसा कौन सा नशा कर लिया था? शराब और गांजा पी करके क्या आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है? क्या आप नहीं देखते कि सामने वाले यार, उसके पति के सामने उसकी पत्नी की इज्जत आप लूट लेते हैं, उसको बंधक बना करके। 8 दरिंदों को मध्य प्रदेश की रीवा की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और रीवा की ये जो घटना है ये इतनी विभत्स थी सर कि पुलिस ने इनका इलाज भी ठीक से ही किया होगा और करना भी चाहिए। इन 8 के 8 को छोड़ा नहीं जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। मुख्यमंत्री जो है इसमें लगातार नजर बनाए हुए हैं और विपक्ष भी नजर बनाया हुआ है। ये मामला बड़ा हाईलाइटेड है, लेकिन इस मामले की जो घटना थी वो बड़ी निंदनीय घटना थी सर, बड़ी निंदनीय। सोचिए, मतलब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है कि कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से पिकनिक पर जाता है और फिर घर जब वो लौटते हैं तो उनकी मनोदशा क्या होगी। मध्य प्रदेश में आए दिन रेप होते हैं, आए दिन रेप की घटनाएं होती है। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के मुखिया ये ऐलान करते हैं कि जो रेप पीड़िताएं हैं उनको हम कुछ जो मतलब उनके घर वालों को कुछ खैरात दे देंगे ताकि उनकी पढ़ाई हो सके। अरे खैरात नहीं चाहिए सर, न्याय चाहिए। सोखी सीधी बात यह है, मध्य प्रदेश पहले और दूसरे नंबर पर रहता है रेप की घटना में, और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। बड़ी शर्म की बात है।
बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर था और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे थे।